हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्लास 11 की स्टैटिक्स का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने भी वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्टैटिक्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर को। तो दोस्तों, चलिए आज की इस शानदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है आखिर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करते क्यों हैं। एंड उसके बाद आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड उसके बाद आपका रॉ डेटा क्या है, वेरिएबल क्या है, एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज, जिसके अंदर आपका इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह बताया गया है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा, मतलब कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, दीज आर जस्ट रॉ डेटा, मतलब कि वो कच्चे मटेरियल होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, आप खिलौने के पार्ट्स जानते हैं जो पजल सॉल्विंग होते हैं, जिससे आप पार्ट जोड़ जोड़कर कोई ना कोई यूनिक चीज बना देते हैं, घर बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, आप उससे कुछ यूनिक चीजें बना सकते हैं। अगर आपने क्या किया कि आपने उस टॉय के जो भी पार्ट होते हैं उसने आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब उस वो जो पार्ट है वो क्या आपके लिए क्या क्या कैसा लग रहा है, वो तो एक कचड़े की तरह ही लग रहा है ना, कूड़ा लग रहा है ना। लेकिन अगर उसी को आप ऑर्गेनाइज कर दें या अरेंज कर दें एक पैटर्न में, तो क्या हो जा रहा है, घर बन जा रहा है, क्या आपका कोई रोबोट बन जा रहा है, मतलब कि कुछ एक यूनिक चीज बन जा रही है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, रॉ डेटा आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। जैसे कि जो आपका टॉय का जो पार्ट्स थे वो कोई भी आपको बता नहीं पा रहे थे कि घर है, गाड़ी है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको क्या कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया है, जैसे कि दोस्तों क्ले लंप ऑफ क्ले, मतलब क्ले का ढेर। ठीक है दोस्तों। विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप, मतलब कि अगर आपने क्ले का ढेर ले लिया है और उसको उसमें कोई भी शेप, कोई भी कुछ नहीं शेप दिया है, तो आपको क्या कचड़ा लग रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको फूल बना दे रहे हैं, कोई अच्छी चीज बना दे रहे हैं, तो वो क्या बहुत ही सुंदर चीज दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर किसी भी डेटा को कलेक्ट करता है तो उससे इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, वो अच्छा है या खराब है ये पता लगना मुश्किल हो जाता है, वो डेटा को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं या अरेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई बात, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करते क्यों हैं। एंड यहाँ पर हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि डेटा को अरेंज कर देना, डिवाइड या क्लासिफाई कर देना। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन बेसिकली आपका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, डिवाइडिंग या क्लासिफाइंग डेटा। मतलब कि डेटा को अरेंज, क्लासिफाई कर दो या डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजेम्बलेंस। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि आपके टॉयज हैं, ठीक है, टॉयज के पार्ट है, तो आपने क्या किया, उन पार्ट को उन जैसे वो दिख रहे थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके रिजेम्बलेंस के, मतलब जैसे दिख रहे हैं या उनकी खासियत क्या है, उससे आपने क्या किया, एक चीज को मतलब कि बना दिया कि किसी एक स्पेशल टॉय को बना दिया, घर को बना दिया। ठीक उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे दोस्तों आपने डेटा कलेक्ट किया फैमिलीज की इनकम का एंड इंडिया की पॉपुलेशन का, तो आप क्या करेंगे, वहां पर फैमिलीज की इनकम इनकम एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉपुलेशन क्या है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपने डेटा के रिजेम्बलेंस, मतलब डेटा किस तरीके से उसके रिजेम्बलेंस के वजह से आपने क्या कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, अरेंज कर दिया। उसी प्रोसेस को आप लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये चार तरीके का होता है। पहला है आपका जियोग्राफिकली। तो दोस्तों, जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आप डेटा को क्या करते हैं, जियोग्राफिकली उनके लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि आपका हो गया पंजाब एक स्टेट हो गया, और उसके बाद आपका यूपी एक स्टेट हो गया, आपका हो गया बिहार एक स्टेट हो गया। ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर दे दिया गया कि फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ बिस्किट है, कोई भी फर्म्स है, और ये आपका हो गया स्टेट। ठीक है दोस्तों। आपका पंजाब में बिस्किट की जो फर्म्स है, बिस्किट की या फर्म्स या कंपनी जो है जो बिस्किट बनाती हैं, पंजाब में 30 है, इसमें 15 है, इसमें 25 है। तो आप क्या कर रहे हैं, डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेस पर, उनके लोकेशन के बेस पर। तो वहां पर आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा, जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन। इसमें आप क्या करते हैं, लोकेशन के बेस पर आप क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं। अब दूसरा आपका जो आ जाता है वो है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के, टाइम टाइम बोले तो जैसे कि आपने क्या किया, पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, इधर आपका पॉपुलेशन है, आपने पॉपुलेशन इकट्ठा किया था, और इधर आपका ईयर है। मान लीजिए 2010 में आपका समथिंग कुछ पॉपुलेशन था, या फिर आप बोल सकते हैं कि ईयर 2010 है, इसमें जो फर्म उसकी सेल कितनी थी, 1 लाख थी। 2011 में 2 लाख हो गई, 12 में 2.5 लाख हो गई, 2013 में 3 लाख हो गई। तो क्या हो रहा है इससे कि आप डेटा को क्या कर दे रहे हैं, उनके टाइम मतलब कि समय के हिसाब से क्या कर दे रहे हैं, क्लासिफाई कर दे रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्रोनोलॉजिकली क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हमारा आ जाता है क्वालिटी, तीसरा है क्वालिटी, क्वालिटेटिव। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप डेटा को उनकी क्वालिटी के हिसाब से डेटा को डिवाइड करते हैं, मतलब कि क्लासिफाई करते हैं।
और सिंपल में इसमें जो क्वालिटेटिव के हिसाब से आप दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक है आपका सिंपल, दूसरा मैनीफोल्ड। सिंपल में क्या होता है कि आप किसी एक एक चीज के ऊपर आप क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि आपका वो डेटा मैरिड होगा या अनमेरिड, अनमेरिड के ऊपर आपने स्टडी कर लिया, ठीक है, आपका एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। लेकिन मैनीफोल्ड में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि सैलरीड, अनसैलरीड, मैरिड, अनमैरिड, उसके बाद ऐसे मतलब काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल। आप क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल टर्म्स में आप क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि दोस्तों इधर आपके दिए गए हैं एनुअल इनकम, एनुअल टर्नओवर बोल सकते हैं, एनुअल टर्नओवर ऑफ फर्म, किसी फर्म की एनुअल टर्नओवर देगी, जैसे कि 25 सीआर हो गया, ये आपका 10 सीआर हो गया, ठीक है, 5 सीआर हो गया। और इधर आपको दी गई है नंबर ऑफ फर्म्स है, नंबर ऑफ फर्म्स है। मान लीजिए 5 फर्म्स है जिनकी एनुअल टर्नओवर 25 है, 25 सीआर, एंड 4 फर्म है जिसकी एनुअल टर्नओवर 10 सीआर है, 2 फर्म है जिसकी एनुअल टर्नओवर 5 सीआर है। तो आप क्या करते हैं कि डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं क्वांटिटेटिव डेटा में या न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज के टर्म्स में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई बात क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब यहाँ पर एक टर्म्स आता है रॉ डेटा। तो दोस्तों रॉ डेटा का मतलब होता है क्रूड डेटा, कच्चा डेटा, जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया है और वो अनऑर्गेनाइज्ड या अनक्लासिफाइड है, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान देना है। आपको अगर पूछा गया है एमसीक्यू वगैरह में तो आप यही लिखकर चले जाइएगा, अनक्लासिफाइड या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ही हम रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, या क्रूड डेटा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एक टर्म आ जाता है वेरिएबल। दोस्तों वेरिएबल क्या होता है, चेंज इन एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, मतलब कि किसी भी चीज में चेंज हो रहा हो और उसको आप मेजर कर सकें। जैसे कि आपकी हाइट बढ़ती है तो आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आपकी हाइट 5-10 थी, 6 फीट हो गई, तो आपकी हाइट क्या हुई, 2 इंच बढ़ी है, तो आप हाइट को मेजर कर रहे हैं। आपका वेट 50 किलो था, 60 किलो हो गया, मतलब क्या हुआ, आपका वेट चेंज हुआ, मतलब कि चेंज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, मतलब कि किसी भी चीज में चेंज हुआ, जैसे कि आपके वेट में चेंज हुआ, तो आप आपके वेट में चेंज भी हुआ, आप क्या कर सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं। आपका 50 से 60 हुआ तो आपने मेजर कर लिया 10 किलो आपका वेट बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपका दो तरीके का आ जाता है, एक होता है डिस्क्रीट एंड उसके बाद आपका दूसरा है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट नंबर में चेंज होता है। जैसे कि दोस्तों आपकी एज हो गई, आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि एज आपकी 16 साल 17, मान लीजिए 16 साल एज आपकी, 16 साल 17 महीने 18 दिन 26 घंटे 25 मिनट 20 सेकंड। आप सीधा सीधा पूरे 17 साल, पूरे साल के लिए आप 16 साल बोलेंगे, 17 साल के हैं तो पूरे साल को 17 साल ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 17 साल 4 महीने 25 दिन 6 घंटे 4 मिनट 25 सेकंड, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। और तो डिस्क्रीट में क्या होता है, कंप्लीट नंबर में, जैसे कि 1 2 3 17 16 15, मतलब कि कंप्लीट नंबर में। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये फ्रैक्शन में हो जाता है। जैसे कि आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, 5 फीट 6 इंच है, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं 5 है सीधा 6 बोल दीजिए, 5.5 5 पॉइंट कुछ है तो आप 6 बोल दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू आपकी चेंज मेजर होती है, फ्रैक्शन में जो भी आपका चेंज होता है वो फ्रैक्शन में होता है, और इसमें क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू में फ्रैक्शन चेंज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी खत्म हो गया। एंड यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है स्टैटिकल सीरीज। स्टैटिकल सीरीज दोस्तों दो तरीके की स्टैटिकल सीरीज होती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। दोस्तों कल मैंने आपको पढ़ाया था, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो गिवन नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन, इसमें वैल्यू रिपीटेड नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन। दोस्तों मैं ये सारी चीजें इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँ आगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज में क्या था आपका, दो तरीके की स्टैटिकल सीरीज है आपकी, इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन गिवन है 25 30 45 15 20, कुछ भी आपका रैंडम वैल्यू दी गई है। तो इधर जो आपका ये नंबर होगा, मतलब कि ये 1 2 3 4 5, ये एक बार आया है, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, एक बार। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है इसमें क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे कि यहाँ पर एन की जगह एफ गिवन होता है, एफ का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन। मतलब कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो 25 2 बार आया है, यहाँ 4 लिखा है तो 30 4 बार आया है, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 5 बार आया है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी में अब यहाँ पर आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज आपको पता चल गई क्या होता है। अब यहाँ पर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप डेटा को ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि उसकी सीरीज बना देते हैं या रेंज। जैसे कि आपका 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 15 से या फिर 5 से 10 नंबर पाने वाले, 10 से 15 नंबर वाले एंड 15 से 20 नंबर वाले, आपने क्या कर दिया, एक रेंज या आपने एक ग्रुप बना दिया कि 5 से 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 15 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 15 से 20 नंबर वाले। मान लीजिए 5 से 10 नंबर पाने वाले 10 बच्चे हैं, 10 से 15 नंबर पाने वाले 12 बच्चे हैं एंड 15 से 20 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं। तो आपने क्या किया,
इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या किया, डेटा को क्लासेस या ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सीरीज बना दी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सीरीज होती है ना, ये आपकी 5 तरीके की सीरीज होती है, 5। पहली सीरीज होती है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर पहली सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज, मैं पहले लिख ले रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, एंड तीसरा है आपका ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज, एंड चौथा है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज, एंड पांचवा है आपका मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज कुछ भी। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके समझते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या हो रहा है, एक्सक्लूड, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज बना के दिखा दे रहा हूँ। एक्सक्लूसिव सीरीज जैसे कि यहाँ पर आपको मार्क्स दिया गया है, मार्क्स नहीं कुछ भी हो सकता है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये आपका 5, 12, 8, 9, 7, 6। ठीक है दोस्तों, ये आपका एफ है। अब दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि एक्सक्लूड, ये जो आपका लास्ट नंबर है ये एक्सक्लूड हो जा रहा है, मतलब कि छूट जा रहा है, छूट जाता है, मतलब कि इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर आपके कौन कौन से डेटा आएंगे, 10 आएगा, 11, 12, 13, 14, 15 आपका क्या हो जा रहा है, एक्सक्लूड हो जा रहा है। इस सीरीज में आपका कौन सा नंबर आएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपका एक्सक्लूड हो जा रहा है। मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, आपका जो अपर, ये आपका क्या होता है, लोअर लिमिट, ये आपका लोअर लोअर लिमिट होता है, ये आपका अपर लिमिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए, एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट, मतलब कि जो भी क्लास इंटरवल होंगे वो अपने अपर लिमिट को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, लोअर लिमिट हो जाता है उसके बाद वाले ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो लास्ट, जो आपका अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, उसको ऐड नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। अब यहाँ पर आपका इंक्लूसिव सीरीज आ जाता है। आई होप आप लोग को एक्सक्लूसिव सीरीज आ गई होगी। अब बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंक्लूसिव सीरीज क्या है, तो दोस्तों इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी यही रहने देते हैं आपका, ये 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 एंड 35 से 39। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज में आपका सारा इंक्लूड हो जाता है, मतलब कि 10, 11, 12, 13, 14, इसमें आपका 15, 16, 17, 18, 19, मतलब कि सारा जो भी आपका डेटा है सारा क्या हो रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है, कोई भी चीज में छूट नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बनाएं। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दीजिए, माइनस 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड प्लस 0.5 इन अपर लिमिट। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, 10 में से 0.5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 9.5, एंड 14 में 0.5 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14.5, 15 में 0.5 माइनस कर देंगे, आपका लोअर लिमिट है, कितना आ जाएगा 14.5, एंड 19 में 0.5 प्लस कर देंगे क्योंकि अपर लिमिट है, तो आपका क्या आ जाएगा 19.5। इसी तरीके से आपका 19.5 और ये आपका 24.5, 29, और ये आपका 24.5, ये 34.5, और ये आपका 29.5, ये आपका 4.5, एंड ये आपका 39.5। ठीक है, तो आपने क्या किया, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया, तो आपका इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज में बन जाएगा। एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका जो अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब छूट जाता है। इंक्लूसिव सीरीज में आपका सारा का सारा ग्रुप का डेटा होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये दोनों सीरीज क्लियर हो गए होंगे। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि बिलो 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 एबव। ठीक है, ये आपका कुछ भी है, आपका फ्रीक्वेंसी 5, 10, 8, 9, 7। तो दोस्तों ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि आपका जो ओपन, जो आपका स्टार्टिंग जो होता है और एंड, ये दोनों आपको पता नहीं होता है। अगर आपको निकालना हो तो किस तरीके से इसको निकालेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका इंटरवल मतलब का ये जो अपर और लोअर लिमिट होते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 5, 5 का डिफरेंस है बिलो 5, मतलब 5 से कितना कम होगा 0, तो ये आपका 0 to 5 होगा। तो क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो गिवन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप ओपन एंड सीरीज बोलते हैं।
अगर आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रीक्वेंसी का तो वो ओपन एंड सीरीज होगा। अब एक आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मैं इसे बता दे रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या हो जाता है, ये आपका 0 से 5 या 20 से 25, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐड हो जाती है, आपकी ऐड होती चली जाती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये 5 है, इसमें आप 5 में 10 ऐड कर देंगे 15, 15 में ऐड कर देंगे 23, 23 में 9 कर देंगे तो 32 और 7 कर देंगे तो 39। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, ऐड होती चली जा रही है। इसमें आप इसको ऐड कर देंगे, उसमें इसमें मतलब कि 5 में 10 ऐड कर दिया 15 आ गया, 15 में 8 ऐड कर दिया 23, 23 में 9 ऐड कर दिया 32, 32 में 7 ऐड कर दिया 39। तो आपका क्या हो रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐड होती चली जाती है। तो अगर आप इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होगा। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर आपका लास्ट आ जाता है मिड वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो दोस्तों इसमें आपको मिड वैल्यू गिवन होती है, मिड वैल्यू दी जाती है, मिड वैल्यू आप निकालते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है दोस्तों, एंड फ्रीक्वेंसी दिया गया आपका 5, 7, 9, 8, 10। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसमें क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी करते हैं वो मिड वैल्यू दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो मिड वैल्यू है इसे आपको क्लास इंटरवल निकालने को बोल दिया जाए तो आप किस तरीके से करेंगे? तो इसको निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला है कि लोअर लिमिट क्या होता है आपका m माइनस 1/2 इंटू आई, एंड अपर लिमिट आपका निकलेगा m प्लस 1/2 इंटू आई। आई का मतलब होता है इंटरवल, इंटरवल इंटरवल का मतलब होता है कि ये जो मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, दो मिड वैल्यू का बीच का डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका लोअर लिमिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। m मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू 10 है, माइनस 1/2 इंटू इंटरवल 10 का है तो 10, 2 1 2 5 10 में से 5 हटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 5। लोअर लिमिट कितनी हो गई 5। अब अपर लिमिट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, आप प्लस कर देंगे। तो आपका मिड वैल्यू 10 थी, प्लस 1/2 इंटू इंटरवल 10 था आपका 5, 10 5 15। तो आपका मिड वैल्यू क्लास इंटरवल कितना आ गया 5 से 15। अगर इसमें निकालना हो तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो आप मिड वैल्यू 10 रख रहे थे वही 20 कर देंगे, 20 माइनस 1/2 इंटू 10, ये 5 हो जाएगा तो इधर आपका 15 आ जाएगा लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट के लिए 20 प्लस 1/2 कर देंगे इंटू 10, 5 ये 25 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 15 से 25, अगर 2 पता चल गया तो आगे निकाल सकते हैं। 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, तो आपका क्लास इंटरवल निकल गया। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू से आप क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है इसमें जो भी सारी चीजें हैं जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका सीरीज है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, एंड आपका मिड वैल्यू सीरीज, ये पांचों सीरीज हो गया, वेरिएबल हो गया, एंड आपका रॉ डेटा हो गया, एंड साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारी चीजें इस चैप्टर की कवर अप कर ली हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी चीज में डाउट रह गया है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जरूर वहां पर आंसर करूंगा। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर लेना, एंड चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं प्रोसेस बनाने वाला हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।